बच्चों, आप कैसे हैं। निराला स्ट्रीम में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हम आज मैथ का पार्ट 2 चलेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने कैलकुलस शुरू किया था और उसमें कैलकुलस को दो भागों में डिवाइड किए थे, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम लेकर चल रहे थे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है और उसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं उसके बारे में हमने बताया था, और साथ ही 3 टाइप के फॉर्मूला आप लोग को दिए थे। तो उसी टाइप पर हम देखेंगे अब उसके आगे तो उसका इंटीग्रेशन जो होते हैं उसके गुण क्या होते हैं, और साथ ही साथ उस पर हम लोग कोई क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन के गुण पढ़ेंगे। समाकलन के गुण, समाकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन के कुछ गुण होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि देखिए, यदि हमने कहा यदि fx और gx कोई दो फलन हो, यदि fx और gx कोई दो फलन हो तो समाकलन के निम्नलिखित गुण होते हैं। यदि आपके पास कोई दो फलन हो, इसी प्रकार 3 भी फलन हो सकता है, 4 फलन हो सकता है। यदि आपके पास ऐसे फलन दिए रहते हैं तो इस समाकलन को गुण इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए, जैसे पहला है, हमने इंटीग्रेशन ऑफ कहा fx प्लस gx, ये दो फलन है जिसको हमने क्या किया, दोनों फलनों को ऐड किया है। तो इसको क्या करते हैं कि दोनों फलनों को अलग अलग करके fx dx ऐसे, और फिर यहाँ भी gx dx, इस प्रकार हम लोग खंडित करके समाकलन करेंगे। इसी प्रकार दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx dx, इसको भी ऐसे कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इस प्रकार हम लोग तोड़ लेंगे। और आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कर लेंगे कि क्या है, कांस्टेंट होगा आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, जहां पर लिखेंगे, जहां k नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। जहां k क्या है, नियतांक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट बोलेंगे। इसके अलावे और है, जिसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx। तो आपसे बता दें कि इसमें क्या होता है कि ये आप अगर चाहें ऐसे, ये होता है नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ये कभी इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये इसके लिए इंटू के लिए क्या होता है कि जब दो फलन इंटू के रूप में हो तो उसके लिए कुछ दूसरा रूल चलता है, दूसरा नियम चलता है। तो इसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। तो ये कुछ हमारे समाकलन के गुण थे, और इस पर हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आइए अब हम आगे समझाते हैं। देखिए बोर्ड पर। तो आइए बच्चों, आगे हम समझते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन को। तो देखिए, अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, जैसे सामने बताया था कि समाकलन के 2 प्रकार होते हैं, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। तो हम लोग पहले अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आपको पीछे की वीडियो में इसका डिफरेंस हमने दे दिया था कि वह समाकलन जिसमें सीमाओं का मान नहीं दिया रहता है उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और साथ ही साथ इसके परिमाण के अंत में हम कांस्टेंट c या फिर k भी जोड़ते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन पहले की पीछे की वीडियो में हमने जान चुका है। अब इस पर हमें कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 dx,
पहले सिंपल सा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 4 dx। तो आइए आपको एक बात बता दें कि हमने कुछ फॉर्मूला पीछे दिया था, उसमें क्या था देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx। इसका फॉर्मूला हमने बताया था कि एक्स के पावर n+1 बाई n+1+c, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला दिए थे। तो आइए इसमें क्या है देखिए, एक्स के पावर 4 है, इसको इस फॉर्मूला पर हम क्या करें देखिए, यहाँ पर n है तो सूत्र क्या हुआ एक्स के पावर n+1 बाई n+1। यहाँ देखिए n के जब पर क्या है 4 है तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे एक्स के पावर 4+1 बाई 4+1+c, यानी इसका क्या हो जाएगा एक्स के पावर 5 बाई 5+c, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग समाप्त करेंगे और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन समझाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे दिया कि एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 7 प्लस 5, इसका आपको समाकलन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो इसमें करना क्या देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सभी को, जैसे कि देखिए एक्स के पावर 4 प्लस 3 एक्स के पावर 7 प्लस 5 dx, सबको हम क्या करें अलग अलग तोड़ेंगे। इस प्रकार कर लेंगे देखिए इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 dx, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए इसको भी करना है, तो इसमें कांस्टेंट क्या है 3 है, तो इसको बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन 7x dx प्लस यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5 करेंगे dx, ऐसे ठीक है। अब क्या होगा x के पावर 4 dx प्लस यहाँ 3 कॉमन x के पावर 7 dx, और यहाँ 5 है तो 5 को भी हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा क्या dx। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता था, जैसे कि हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx तक होता था x के पावर n+1 बटा में 1 n+1 प्लस c, ऐसे कुछ करते थे। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगाएंगे, x के पावर देखिए 4+1 बाई 4+1 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 7+1 बाई 7+1 प्लस 5, और यहाँ देखिए dx का फॉर्मूला हमने बताया था x होता है, तो यहाँ x प्लस c। अब हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए x के पावर 5 बाई 5 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 8 बाई 8 प्लस 5x प्लस c। तो इस प्रकार हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन साइन एक्स e के पावर x प्लस 4x के पावर 5 इंटू 5। देखिए इस प्रकार के यदि क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है इसमें कि सबको हम लोग अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन के साथ। साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx प्लस यहाँ देखिए 4 कांस्टेंट है, तो हमने बताया कि जो कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर कर लेते हैं, यानी कि 4 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x dx, और यहाँ देखिए 5 है तो इसको हम इंटीग्रेशन 5 dx ऐसे कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है ये देखिए यहाँ पर साइन एक्स हमने बताया था कि जो साइन एक्स फॉर्मूला में सूत्र में आपको लिखवाया गया था कि जो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होते हैं होता है माइनस कॉस एक्स प्लस, ऐसे साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे कितना माइनस कॉस एक्स प्लस, इसी प्रकार e के पावर x का जो समाकलन होता है e के पावर x ही होता है प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू यहाँ हुआ x के पावर 5, तो इसका देखिए x के पावर n का फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि हमने बताया था कि x के पावर n का जो फॉर्मूले होते हैं x के पावर होता है n+1 बाई n+1, तो यहाँ लगाएंगे x के पावर 5+1 बाई 5+1 प्लस यहाँ देखिए कांस्टेंट 5 है, तो उसको क्या करते हैं कॉमन कर लेंगे। हम जब ऐसे कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा dx बचेगा। कॉमन करने के बाद ये 5 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx का जो समाकलन होता है x होता है, यह हो जाएगा 5x प्लस c। लास्ट में आपको जोड़ना है c, क्योंकि निश्चित समाकलन है, तो निश्चित समाकलन में क्या करते सॉरी अनिश्चित समाकलन है, तो इसीलिए लास्ट में हम लोग कांस्टेंट c या फिर k जोड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस ई के पावर x प्लस
ये देखिए 4 बटा में ये कितना 5 एक 6 एक्स के पावर 6 प्लस 5x प्लस c। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं और आगे देखेंगे आगे टाइप में। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n प्लस 1/x माइनस साइन x प्लस 3e के पावर x dx। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx प्लस 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस यहाँ देखिए 3 क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे e के पावर x dx। तो सबसे पहला हमारा यही काम रहेगा कि सबको अलग अलग समाकलन के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए x के पावर n है, तो x के पावर n का तो फॉर्मूला होता ही है। x के पावर n का फॉर्मूला समाकलन क्या बताया था कि x के पावर n प्लस 1/n+1 प्लस ये देखिए 1/x है, तो 1/x का समाकलन होता है, हमने बताया था कि log x प्लस log x होता है माइनस साइन x का होता है माइनस cos x प्लस 3 कॉमन कांस्टेंट है तो e के पावर x का होता है e के पावर x और लास्ट में हम क्या जोड़ना है कांस्टेंट c। ऐसा क्यों? क्योंकि अनिश्चित समाकलन के अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे कांस्टेंट c या फिर k। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसका x के पावर n+1/n+1 माइनस log x, ये देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा cos x प्लस फिर e के पावर x प्लस c। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यदि ये क्वेश्चन समझ में आया, जो भी आज हमने बताया आपको समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।